पैशन जो वर्ड है ना वो बचपन में रहता नहीं है। बचपन में ना केवल हॉबीज रहती है एंड एंजॉयमेंट रहता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है ये देखने के लिए कि उनका बच्चा कौन सी एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है, ही इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू दैट एक्टिविटी, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दो आई एम डेड टायर्ड आफ्टर माई दिन भर के हॉस्पिटल ओपीडी एवरीथिंग की सर्जरीज के बाद, स्टिल आई समहाउ मेक करेज कि नहीं, 1 घंटे की बात है, लेट्स जस्ट डू इट, हफ्ते में 2 बार लेट्स जस्ट डू इट। Whatever you are doing for your own good, not to gain recognition from others, not for validation from others. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या। प्रोफेशनली आगे बढ़ते 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 कहीं उनका पैशन पीछे छूट गया था। फ्रॉम द लास्ट एपिसोड के बाद में हमारे सबके मन में एक क्यूरोसिटी आई कि उनसे बेहतर इंसान हमें कोई नहीं मिल सकता सजेशन देने के लिए। सजेशन किसको देने के लिए? उन पेरेंट्स को जो कि अभी भी जगल कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए एक बच्चे के पैशन और एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल लाइफ को आगे सेटल करने के लिए जो पढ़ाई जरूरी होती है उसमें। एंड डॉक्टर दिव्या, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Ankita and Kirti, for inviting me again to be a part of your program. एंड थैंक यू डॉक्टर दिव्या फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। और आज सबसे पहले मैं उनके एक अचीवमेंट के बारे में भी बता दूं। उन्होंने रिसेंटली रस बनारस इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में सेकंड पोजीशन सिक्योर की है इन कथक कैटेगरी। वी कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड वी विश कि ये जर्नी और ज्यादा ग्रो हो और ग्रो होती रहे और हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके देखने को मिले। थैंक यू सो मच, Kirti. जो पेरेंट्स अभी जगल कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को पैशन के प्रति बढ़ाएं या फिर जो एकेडमिक का जो कल्चर, ऑब्वियसली जो कल्चर है उसमें तो हमको बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा उनको आगे बढ़ाने के लिए। बट एक चीज, एक बैलेंस लाना भी, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में बोला, पेरेंट की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप बैक अपने टाइम में जाएं तो क्या चीज हो सकती थी जो उस वे में नहीं हुई? अगर हमको पता होता तो हम बेटर वे में वो कर सकते थे। पैशन जो वर्ड है ना वो बचपन में रहता नहीं है। बचपन में ना केवल हॉबीज रहती है एंड एंजॉयमेंट रहता है। द किड्स आर सो सिंपल इनोसेंट ह्यूमन बीइंग्स कि उनको नहीं पता कि क्या आगे वो परस्यू करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। वो लोग उस मोमेंट में जीते हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो एंजॉय करते हैं, उसी में रम जाते हैं। तो आई थिंक वहां पे पेरेंट्स का रोल आता है ये देखने के लिए कि उनका बच्चा कौन सी एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है, ही इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू दैट एक्टिविटी, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड बच्चों को तो नहीं समझ में आता कि वो आगे इस चीज को परस्यू करे कि नहीं करे, बट पेरेंट्स को समझ में आता है कि इस हॉबी को परस्यू करने से उनके बच्चों की कैसे पर्सनालिटी शेप हो सकती है, कैसे वो हॉबी उनको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। पेरेंट्स को ऐसा जजमेंट लेना होगा उस टाइम पे, ताकि अगर कभी बच्चे डिविएट भी हो जाते हैं सो दे कैन जस्ट गाइड कि नहीं तुम करो, मतलब इट्स इट देयर कम्स द रोल ऑफ पेरेंट्स, जहाँ पे वो बता सकते हैं कि उस टाइम पे क्या सही है क्या गलत है, किस चीज को कब इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज को थोड़ा होल्ड करना है। सपोज जैसे किसी की एग्जाम आ गई तो पेरेंट्स ऑप्शन दे सकते हैं ना कि भाई ठीक है तुम 4 क्लासेस मत जाओ, 5वीं क्लास से जाना, एग्जाम निपटा लो 1 महीना। बट वहां पे अगर हम पेरेंट्स ऐसा बोल देंगे कि नहीं अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, हो गई बहुत सारी हॉबीज पूरी करनी हो गई, तो फिर वहां पे बच्चे दे 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 कैन नॉट आंसर बैक टू देयर पेरेंट्स ना, नहीं नहीं मैं तो यही करूंगा। पेरेंट्स जो बोलेंगे वो बच्चों को तो सुनना ही है, दे दे आर ग्रोन अप लाइक दैट। तो 1 क्लास नहीं गए, 2 क्लास नहीं गए, दे कैन रिज्यूम आफ्टर द एग्जाम्स। तो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा तो दैट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, उनको कंटिन्यू करने देना चाहिए। इंटरप्शन तो आते रहते हैं पर एकदम हॉल्ट नहीं हो जानी चाहिए कोई चीज। वेरी वेल सेड कि उस एज में, शायद जब हम भी उस एज में रहे होंगे और अभी हमें जो नॉलेज है या जो अभी मेच्योरिटी आ गई है वो उस एज में नहीं होती है। सेकेंडली, एक और
एक और पर्सपेक्टिव था सेम डिस्कशन का कि वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ पेरेंट, बट अगर हम वो पेरेंट हैं जो हम भी अपना पैशन कहीं पीछे छोड़ चुके हैं, या फिर हम एक प्रोफेशनल हैं जो कि अभी प्रोफेशन अपना लाते लाते आगे इतना आगे आ गए हैं कि शायद अब हम अपने पैशन को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, तो उस केस में मैं कैसे आगे परस्यू कर सकती हूँ? क्या मुझे थॉट प्रोसेस अपना रखना चाहिए? I have so many points to say about this because जब मैं अपना 25 साल के बाद व्हेन आई स्टार्ट रिज्यूम्ड आई थॉट ऑफ गोइंग बैक कि रिज्यूम करूं मैं अपना डांस। तो सबसे पहले तो आया था कि टाइम कहाँ से निकलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, जब टाइम निकालने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने ऐसी डांस क्लासेस चूज की जो एकदम मेरे वर्क प्लेस के पास है। तो मैं अपना काम खत्म करूंगी, मैं तुरंत डांस क्लास जाऊंगी, मैं फिर घर आऊंगी। घर आने के बाद तुम किसी चीज के लिए अलग से निकलो फॉर मैरिड पर्सन या जिसको घर बार संभालना है, बच्चे संभालना है, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो जब व्हाट आई डिड कि मैंने अपनी एक डांस क्लास ऐसे चूज की कि विच इज विद इन लाइक 15-20 मिनट्स फ्रॉम माई वर्क प्लेस। मैं अपना काम खत्म करती हूँ, आई गो टू माई डांस क्लास, आई रिक्वेस्टेड देम कि देखो मैं बहुत, मेरा ऐसे ऐसे लिमिटेशंस है, काइंडली कंसिडर माई टाइमिंग्स। सो दे डिड इट। उनकी मल्टीपल क्लासेस चलती है, सो दे डिड इट। एंड देन मैं अपने क्लास के बाद, दो आई एम डेड टायर्ड आफ्टर माय दिन भर के हॉस्पिटल ओपीडी एवरीथिंग की सर्जरीज के बाद, स्टिल आई समहाउ मेक करेज कि नहीं, 1 घंटे की बात है, लेट्स जस्ट डू इट, हफ्ते में 2 बार, लेट्स जस्ट डू इट। आई गो, आई डू द क्लास, आई कम बैक होम। दिन का एंड इज एक्सट्रीमली टायरिंग, बट वो हो जाता है। सो दैट मोमेंटम इज मेंटेन। सेकेंड थिंग, व्हेन एनीवन अपने एज का और पैरेलल और जो भी पीछे छूट गया है एंड दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक, वन अनदर ऑब्स्टिकल विच दे माइट फेस इज, तुम्हारे आसपास जो भी सीखने वाले दे आर यंगर देन यू। तुम्हें ईगो बहुत आएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेस फील होगा। एंड जो तुमको सिखाने वाले भी है ना, वो भी तुमसे छोटे रहेंगे। एंड वो उस टाइम पे अगर वो उन्होंने तुमको डांटा तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। लाइक ये तो सारी मेरी सारी प्रॉब्लम्स थी। वो छोटी छोटी लड़कियां रहती थी 18 ईयर्स 19 ईयर्स एंड दे यूज टू टीच मी, एंड कुछ गलत करो, नई प्रैक्टिस करके आओ तो डांटती थी, आवाज ऊंचा करके बात करती थी। तो बहुत बुरा लगता था कि यार हमसे छोटी उम्र की लड़कियां हमको डांट रही है। बट प्रॉब्लम है, अब हमको नहीं मिलता है टाइम प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और अब वो है हमसे ज्यादा क्वालिफाइड उस स्किल में तो है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोज थिंग्स, अपने ईगो को साइड रखना है एंड जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग, जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग। तो फिर थिंग्स बिकम स्मूथ एज यू गो अहेड। बट इनिशियली ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इनफैक्ट रादर, कीर्ति मैं एक बार बताऊंगी, मैंने तो उपासना दीदी को फोन करके बोला था एक दिन, मैं नहीं सीख रही डांस, ये छोटी छोटी लड़कियां मेरे को आके चिल्लाती है डांटती है, मेरे को बहुत खराब लगता है, मैं नहीं कर रही डांस। तो दीदी ने फिर मुझे समझाया, नहीं बेटा, अब वो है तुमसे ज्यादा सीखी हुई है तो सिखाने वाली तो वही है, तो तुमको तो उनको ये सब मन पे मत लो, बस अपने लर्निंग पे ध्यान दो। ऐसा हुआ था। तो टाइमिंग का प्रॉब्लम आएगा एंड ईगो क्लैश आएंगे, एनर्जी भी। अब 18 साल और 16 साल की लड़कियां जो डांस सीखती है और तुम्हारी एज में डिफरेंस है। 30 के बाद स्टेमिना कम हो जाता है, तुम वो लोग जितना करेंगे तुम उतना नहीं कर पाओगे। बट देन मैं क्या करती थी, फिर क्लास के पहले आई मेक श्योर आई ईट समथिंग एंड गो, आई ड्रिंक समथिंग, ग्लूकोन डी वाटर पी लेती थी ताकि स्टेमिना बना रहे। वैसे ही दिन भर के हॉस्पिटल से थकी रहती थी, 1 घंटा और तत्कार करना, 15-15 मिनट तत्कार करना, स्टेप्स करना डिफिकल्ट हो जाता था। सो वो स्टेमिना को थोड़ा, वो धीरे धीरे बिल्डअप होती है सारी चीजें। कांट एक दिन की बात नहीं है, स्लोली स्लोली होता जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट आई एनकरेज पीपल कि जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है उसको फाइंड अ वे अराउंड इट एंड जस्ट फोकस ऑन योर लर्निंग। इफ यू वांट टू लर्न यू विल लर्न। Ignore the all the ego issues, ignore the stamina issues, ignore the time management issues, just keep learning. इग्नोर द नॉइजेस, जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस। Enough. Very, very, बाकी very सब correct. जो कुछ भी आ रहा है वो नॉइज है। No, it's, तो yes, डेफिनेटली so तभी हम आगे nicely बढ़ put. पाए। So nicely ये put. तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट? एंड व्हेन व्हेनेवर हम अगर ठान लेंगे तो करेंगे।
तो हम्म। पहले अपनी वो विल पावर, फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट कि यू वांट टू डू इट और नॉट। हाँ, पहले डिसाइड कर लो करना है कि नहीं, और करना है तो फिर कैसे भी करना ही है फिर उसको। यस, थैंक यू। राइटली सेड दिव्या, जब आप ये बोल रहे थे तब मुझे एक और इंसिडेंट याद आ रहा था कि जैसे मैं जब आईटी में मुंबई में जॉब करती थी और पवई में मेरा ऑफिस था और वर्ली में बिरजू महाराज जी आए हुए थे और उनकी मेरे को 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड करनी थी। तो मैं 5 बजे पवई से निकलती थी, वर्ली 6 बजे उनकी क्लास स्टार्ट होती थी, तो 1 घंटे में। और इतनी टायर्ड रहते थे हम लोग कि हिम्मत नहीं होती थी लोकल में जाने की, दो फास्ट रहती थी। तो टैक्सी करके जा रहे हैं, अब वहां पे तो आधे थके हैं वैसे ही इतना ट्रैवल करके और दिन भर से। और मुंबई में लाइक वी यूज टू लिव एज अ पीजी और ऐसे है ना, तो घर नहीं है कि हमको बहुत बड़ा टिफिन और ये सब मिल रहा है साथ में। उसके बाद वहां गई और बहुत सारी चीजें वो करा रही हैं, उनके साथ शाश्वती सेन जी भी थी, करा रही हैं। मैं कुछ गलत कर रही होंगी तो ग्रुप में जो गलत बच्चा करता है वो एकदम दिख जाता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एकदम अलग से बुलाया, बोला क्या कर रही हो, तुमको दिग्धा दिग दिग करना नहीं आता, ठीक है, किससे सीखती हो, क्या करते हो, ठीक है। और मुझे इतना उस टाइम ह्यूमिलिएशन लगा, लगा कि इनको मेरे पीछे की स्टोरी नहीं पर पता है, मैं कैसे करके आई हूँ, जस्ट मुझे वो करना था अटेंड तो आई हूँ। तो कभी कभार ये जो लर्निंग्स हैं, और जैसा आप बता रहे हो कि छोटी लड़कियां जो उम्र में छोटी हैं वो आपको डांट रहे हैं या सिखा रहे हैं, तो ये जो लर्निंग्स है मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ चीजें सीखने से, हॉबी परस्यू करने से ही मिलती हैं। हमको आप देखो एकेडमिक्स में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज और केसेस बहुत कम मिलते हैं, बट ये एक्स्ट्रा हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब परस्यू करने से मुझे ये लगता है कि हमारा रेजिलियंस और जो हमारी अलग जो छोटे छोटे स्किल्स चाहिए जो हमको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जरूरी हैं, वो हम बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। पर डॉक्टर दिव्या, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का ऐसा क्यों पर्सपेक्टिव बन जाता है कि वो एकेडमिक्स और हॉबीज को एक कंपीटिंग एंटिटी मानते हैं रादर देन वो एक कॉम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, राइट। तो ऐसा हमारा मैं बहुत सारी रिसर्च करती हूँ या बहुत सारे सिनेरियोज देखते हैं, हम लोग क्लासेस में भी पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हमारा कल्चर में हमने एक ऐसा परसिवरेंस बना लिया है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो सम माइंडसेट, कि अगर मेरा बच्चा थोड़ी सी हॉबीज में ज्यादा टाइम देगा तो उसके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचेगा, और वो क्या होगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाएगा या वो कहीं डिविएट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उसको वो एक्टिविटी हो या हॉबी ज्यादा पसंद आने लग गई तो उसको पढ़ाई करने का मन नहीं रहेगा, राइट। तो ये सारे डर हमारे अंदर इतने ज्यादा स्ट्रांग वे में डेवलप हो गए हैं। और जैसे कि एक और पॉइंट है कि बहुत सबको लगता है कि लाइक स्टेबिलिटी और एक सिक्योरिटी वाली जॉब सिर्फ एकेडमिकली इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब जॉब्स में ही आती है। तो हम ऐसे क्या क्या अवेयरनेस के लिए आग चीजें आगे ला सकते हैं, या आपको क्या लगता है कि हमारे अब जो न्यू एरा का जो कल्चर है हम लोग को कैसा डेवलप करना चाहिए कि सब लोगों के अंदर ये माइंडसेट बनना चाहिए कि दीज आर नॉट कंपीटिंग एंटिटीज बट दीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज। तो प्रीति, आपने बहुत सही से बोला कि पेरेंट्स के दिमाग में इट्स इनग्रेन्ड कि अ, अगर उसको ये हॉबी पसंद आने लग गई तो हो सकता है वो इसी हॉबी में आगे बढ़ जाए, एंड जो अर्निंग वाले प्रोफेशन है उसको इग्नोर करके नॉन अर्निंग वाले प्रोफेशन में चला गया, तो हम क्या करेंगे। सो ये तो एक है ही। सो आई वुड लाइक टू जस्ट से कि यार देखो, अगर किसी बच्चे ने किसी हॉबी में भी एक्सेल किया, सो ही इफ ही इज एक्सेलिंग देन ही विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड अगर वो एक्सेल करके आगे जा रहा है तो फर्स्ट थिंग, एक तो या तो उसकी किस्मत है, इट्स हिज डेस्टिनी। लाइक यू पेरेंट्स नीड टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स कि हाँ ही इज बॉर्न विद दिस डेस्टिनी, तो उसको उसमें आगे बढ़ने दो, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी ऑब्स्टिकल। सेकेंड थिंग, मैंने ये भी देखा है कि मैं जब खुद पीजी यूजी कर रही थी, एमबीबीएस कर रही थी, सो एमबीबीएस इज अ वेरी चैलेंजिंग कोर्स, उसमें बहुत पढ़ाई रहती है। आपने सुना ही होगा, 18-18 घंटे पढ़ना है, 14-14 साल पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, नेवर एंडिंग पढ़ाई है मेडिकल की। बट
मेरे बैचमेट्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे थे, जैसे कि कुछ थे जो गिटार बजाते थे, कुछ थे जो सिंगिंग करते थे, कुछ डांस करते थे, कुछ तबला बजाते थे, सम वेर इन गुड प्रोफेशन, फुटबॉल खेलते थे। सो दीज पीपल, मेरे पैरेलल बैच में जो ये सब एक्टिविटीज परस्यू कर रहे थे, एमबीबीएस करते करते, मेडिकल की पढ़ाई करते करते, दे वर अमोंग द टॉप क्रीम ऑफ द स्कॉलर्स, टॉप क्रीम ऑफ द स्कॉलर्स, दे वेर एक्चुअली स्कॉलर्स। उनको फेलोशिप मिलती थी, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, दे यूज टू एक्सेल इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सो समवेयर आई फील नाउ, और उस टाइम पे मैं आई वॉज लाइक नहीं, केवल पढ़ाई करना है, अच्छा हुआ मैंने डांस छोड़ दिया, वरना मैं भी यही करते रहते। आई वॉज इन ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। सो समवेयर नाउ आई फील कि जब हम कोई भी, when a child is multitasking, like he is doing some hobbies, he's doing studies, he's taking care of his health, when a brain does multitasking, that is the time when the brain becomes sharp. And when the brain becomes sharp, एक कम टाइम में भी वो उतना ही ग्रास्प करेगा जितना एक कम शार्प वाला ब्रेन ज्यादा टाइम पे ग्रास्प करेगा। सो बेसिकली ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो एफिशिएंसी बेटर है, मतलब क्या, तुम सेम काम कम टाइम पे कर सकते हो, राइट? मतलब तुमको एक चैप्टर पढ़ना है, तुमने वो आधे घंटे में ग्रास्प कर लिया, लेकिन वही चाइल्ड जो दिन भर एक ही काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मोनोटोनसली पढ़ाई ही कर रहा है, वो वो चाइल्ड, उसको शायद 2 घंटा लग जाएगा वो चैप्टर ग्राफ्स करने के लिए, क्योंकि उसका ब्रेन उतना शार्प नहीं है। सो बाय डूइंग मल्टीटास्किंग वी आर शार्पनिंग आवर ब्रेन, वी आर मेकिंग इट मोर एफिशिएंट। बाय मेकिंग मोर एफिशिएंट वी आर एबल टू डू things in less time, and when we are able to do things in less time we can engage in more activities, हम्म। राइट? सो मुझे यही लगता है कि वो लोग जो इतनी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, सो पेरेंट्स शुड थिंक कि दे शुड अंडरस्टैंड कि मल्टीपल हॉबीज, मल्टीपल एक्टिविटीज करने से द चाइल्ड विल नॉट सफर, रादर ही विल बिकम स्मार्टर एंड ही विल बी एबल टू हैंडल थिंग्स बेटर। तो वो पढ़ाई का, एक तो वो कोई हॉबी करेगा तो उसको स्ट्रेस कम आएगा, स्ट्रेस कम आएगा सो वो पढ़ाई में भी एक्सेल करेगा, वो एग्जाम प्रेशर को भी अच्छे से हैंडल करेगा, इंटरव्यूज को अच्छे से हैंडल करेगा, प्लस उसका रिक्रिएशन उसकी पढ़ाई के साथ चलता रहेगा। ही विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स शुड नॉट स्टॉप देयर किड्स फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ वोकेशनल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी। वेरी राइटली सेड। और ये सब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि सिर्फ किड्स के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, और आजकल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन सब के लिए ये सब करना कितना जरूरी है। तो जैसे जब मैं रिसर्च कर रही थी कि क्या क्या रीजंस होते हैं जब हम इसको बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभार मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग इसको एक थोड़ा कल्चरली डिफरेंटली भी देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि अगर मेरा बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा है तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अगर वो आर्ट्स में अच्छा है तो वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तभी वो आर्ट्स कर रहा है शायद। और कभी कभी कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो एक्टिविटीज हैं दे आर नॉट डिसेंट वाइट कॉलर जॉब्स। ओके, डांस करना अच्छा नहीं है, सिंगिंग अच्छा नहीं है, इनको बहुत सारे कल्चर्स में और बहुत सारे उसमें थोड़ा सा सेकंड लेवल ऑफ पेडेस्टल या थर्ड लेवल ऑफ पेडेस्टल में भी देखते हैं। तो आपको उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो लोग इसको सोचते हैं कि हाँ, दैट इज नॉट सो डिसेंट और अ वाइट कॉलर थिंग टू डू। तो ये जो हम कल्चरल कंडीशनिंग के साथ गुजर रहे हैं, इसको ओवरकम करने के लिए दिव्या, आपके पास कोई टिप्स, ट्रिक्स या आइडिया हैं कि हम कैसे अवेयरनेस फैलाएं कि ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो? कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इट इज अ जनरेशनल प्रॉब्लम, ये ना जनरेशन में फैला हुआ है। सो हम्म। आई पर्सनली फील कि अपन से जो प्रीवियस जनरेशन्स थी ना, उनका ये बहुत ऑर्थोडॉक्स आइडिया था। दे हैड दिस ऑर्थोडॉक्स आइडिया कि नहीं, या तो डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, या आर्किटेक्ट बने, भाई उसके बिना तो ये रोटी कमा ही नहीं पाएगा, अपनी रोटी कमा ही नहीं पाएगा। बट नाउ दैट आई फील कि पीपल आर स्प्रेडिंग आउट देयर आइडियाज। मतलब इट्स अ जनरेशन, अभी
इट्स ऐसा भी है, देर आर फ्यू सेक्टर्स जहाँ पे अभी भी लोग डॉक्टर इंजीनियर्स को ही ज्यादा ऐसे हवा में चढ़ा के रखते हैं, दैट दे आर द गॉड्स एंड दे हैव मेड द बेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, है अभी भी। बट there are enough good people now who are accepting other profession as significant. So I don't think ये एक कुछ सालों में चेंज होने वाली आइडिया है। इट विल टेक टाइम, बट आई फील इट इज चेंजिंग। मतलब नाउ देर आर यूट्यूबर्स हु आर अर्निंग, देर आर इंस्टाग्राम के पीपल हु आर अर्निंग, देर आर फोटोग्राफर्स हु आर अर्निंग, देर आर डॉक्टर्स इंजीनियर्स। तो आई थिंक अब बैकलाइन में चले गए, वो उतना कमा नहीं पाते जितने यूट्यूबर्स कमा पाते हैं। हम्म। तो अभी आइडियाज चेंज हो रहा है। पहले के जमाने में ना बच्चे सुन लेते थे मम्मी पापा की, अब नहीं सुनते। आई डोंट थिंक दे लिसन सो मच। तो अब these days the kids have their inner voice, they have a strong inner voice, they follow their voice। तो अब पेरेंट्स अगर चाहेंगे भी ना कि उनको डिक्टेट करे दैट यू बिकम डॉक्टर, यू बिकम दिस, यू बिकम दैट, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल दैट मच। अपने लेवल पे तो मैं यही बोल सकती हूँ कि पर्सनली कि लेट द चाइल्ड ग्रो and let them be what they want to be. They will figure out that these days kids are so smart, the upcoming generation Gen Z and पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, I'm not even aware कि क्या generations के नाम है, but they are so smart, they will figure out a way to earn money for themselves। True. Rightly said. Very well said, Dr. Divya. And coming to the practical part of this, with so many innovations coming down the line, generation by generation, even जो जैसे हम जैसे लोग हैं, वो भी खुद को एंगेज रखने के लिए, एंटरटेन रखने के लिए, या खुद के पैशन को परस्यू करने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढते रहते हैं। लाइक तो जितने हम अलग रास्ते ढूंढेंगे, उतने प्रोवाइडर्स के लिए अलग अलग रास्ते खुलेंगे अपने आप को, हमको Correct। चीजें, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो आजकल जैसा कि हमने देखा कि इतना ग्लोबलाइजेशन है, सोशल मीडिया, और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि अगर हमारा बच्चा हॉबीज परस्यू करेगा तो उसका पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा, सारी चीजें धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब ये थोड़ी सी साइडलाइन होती जा रही हैं। और बहुत ज्यादा आजकल मेंटल हेल्थ को भी लेके बहुत ज्यादा केयर और अवेयरनेस बाहर आई है। तो सब लोग काफी कुछ इन सब डायरेक्शंस में बढ़ रहे हैं। आप अपनी जर्नी की कोई 1 या 2 मिस्टेक्स जो आपने की और उसको कैसे ओवरकम किया आपने, अगर वो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो काफी लोग शायद कनेक्ट करें, अगर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि आपको लगता है कि इस तरह अगर मैं करती तो इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर लेती। और बचपन में जो मुझे अभी भी लगता है कि मैं वो जो एक कंपटीशन हारी थी, वहां पे मैं डिसहार्टन होके आई लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन परसुइंग माय हॉबी फर्दर। आई विल जस्ट वांट टू टेल किड्स, people who are pursuing their hobby, passion, that do whatever you are doing for your own good, not to gain recognition from others, not for validation from others. You are doing that activity for your happiness because you want to do। उससे क्या होगा, इवन इफ यू, बिकॉज यू नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू ऑलवेज विन। यू हैव टू लूज समवेयर टू गेट समवेयर। without failures there is no further progress। you know, I feel the failures are the best stepping stones for everyone to move ahead, to go higher। So even if you're facing any failure, don't get disheartened। uh, that activity, whatever you're doing, just make sure you're putting your 100% and don't expect for any result। You're getting award, you're getting reward, you're getting recognition, that's like cherry on the top। but don't self doubt, वहां पे self doubt नहीं आना चाहिए। हम्म। let the failure happen, accept it, embrace it and move ahead, that's it। वो एक मिस्टेक जो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे अगर मैंने तब भी बोला होता मम्मी को, नहीं नहीं मेरे को डांस सीखना है, तो क्या हुआ, मैंने एक कंपटीशन हार गई, तो शायद मैं आज शायद अलग ही लेवल का डांस कर रही होती। अभी इसलिए जब मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, माय
ओनली सोल पर्पस वॉज कि आज मैं गुड कंडीशन में हूँ, आज मेरे पैर हिल रहे हैं, आज आई एम लर्निंग डांस, आज मेरे में स्टेमिना है, लेट मी गिव अ डांस परफॉर्मेंस। वो 10 मिनट का डांस परफॉर्मेंस मुझे 10 मिनट का देना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस क्या होता है एक प्रोफेशनल डांस परफॉर्मेंस देना, एंड आई वॉन्ट टू हैव दैट मेमोरी विथ मी। माई इंटेंशंस वे क्लियर, मुझे अपना 100% देना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस माई डांस परफॉर्मेंस कैसा होता है, दैट्स इट। करेक्ट। इस आंसर में ना दिव्या, जो एक टर्म है फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। और इसके लिए ही मैं आजकल क्रिएटिविटी और हॉबीज, आर्ट्स, एजुकेशन, इसको इतना प्रीच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बेसिक चीज है जो हम हर फील्ड में मिस करते हैं। हम घर में फेलियर्स को अच्छे से परसीव नहीं करते, वर्क प्लेस में, कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में हम लोग ने फेलियर्स का एक हवा बना के रखा हुआ है हर जगह। तो ये बचपन से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि फेलियर्स आर नॉट बैड, दे आर लाइक जस्ट अ न्यू वे टू रीस्टार्ट। और कॉम्पिटिशन्स और ये सब कैसा होता है, लाइक हुएवर इज द जज, उसको अगर कुछ चीज पसंद आ गई, और ऐसा भी होता है बहुत जगह हम लोग शोज में देखते हैं कि अदर पार्टिसिपेंट्स आर मोर डिजर्विंग, बट उस टाइम जज को कुछ पसंद आ गया और उन्होंने किसी को चूज कर लिया। ये पॉइंट पेरेंट्स को बच्चों को बतानी पड़ेगी, बच्चों को ये पता नहीं है। सो हम्म। बच्चों को ये नहीं पता, बट यू नो पेरेंट्स हैव ऑल्सो बिकम कि मेरे नेबर का बच्चा आगे बढ़ गया, मुझे तो मेरा बच्चा पीछे रह गया, उनको कॉम्प्लेक्स आता है करके दे प्रोजेक्ट दैट ऑन द किड। Get. सो आई थिंक फर्स्ट वी नीड टू करेक्ट आवर सेल्फ, देन आवर किड्स कैन करेक्ट देमसेल्ves। हम ही गलत रहेंगे, हमारी थिंकिंग इतनी नैरो रहेगी, कंस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो हम अपने बच्चों को कैसे ही उनको बेटर ह्यूमंस बना पाएंगे, राइट? सो जब हम फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, तब जाके बच्चे फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ अस। Actually, Dr. Divya, when you were answering this question, it really touched my heart because हम being a parent भी कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। लाइक वो उसने ड्राइंग सीखना शुरू किया, पेंटिंग सीखना शुरू किया, वे बाहर वाले तो करते हैं, जो करे नहीं करे, हम भी घर में ये तुमने ऐसा नहीं किया, तुम तो ड्राइंग क्लासेस भी जाती हो, तुम एक सर्कल भी ठीक नहीं बना रहे हो। सो जो आप बोल रहे हैं कि शायद सच में बच्चों को पैशन का मतलब नहीं पता होता, उनको वो चीज से खुशी मिल रही है वो कर रहे हैं, बट वी बीइंग अ सोसाइटी या वी बीइंग अ पेरेंट हम बहुत जल्दी उनको जज कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर दिव्या अपना इतना कीमती टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। एंड कीमती सिर्फ इसलिए नहीं बोलूंगी कि आप डॉक्टर है, डेफिनेटली प्रोफेशनली आप बहुत बिजी रहते हैं, कीमती इसलिए भी क्योंकि उस टाइम में आपने इतने वैल्यूएबल इनपुट्स हमको दिए हैं ना हम्म। कि दोज आर रियली प्रेशियस प्रेशियस टू अस एज पेरेंट्स, एज लिसनर्स, एज व्यूवर्स, एंड आई एम श्योर सारे व्यूवर्स को इसमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड प्लीज आपके जो भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हमें आगे भी ऐसे अच्छे पॉडकास्ट लाने का मोटिवेशन मिले, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर, आपने कोविड टाइम्स में वो सिचुएशन भी कैसे हैंडल करी, प्लस कोविड में ही आपने अपने पैशन को भी एक एक रास्ता ढूंढ लिया अपने पैशन तक जाने के लिए। तो अगर हम व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो आपने उस कठिन परिस्थिति में, कठिन सबके लिए थी बट डॉक्टर्स के लिए बहुत प्रेशर वाला टाइम था वो एक, उस टाइम में आपने अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया। दिस इज समथिंग वेरी मोटिवेटिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम कई बार खाली टाइम स्पेंड कर देते हैं, उसमें नहीं सोचते कि हम कुछ अपने लिए कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं या अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, सिर्फ कंप्लेन मोड में रहते हैं कि यार ये नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं था, वो नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं था। तो श्योर दिस विल इंस्पायर मेनी ऑफ अस। एंड रिगार्डिंग जो किड्स को लेके भी जो हमने डिस्कशंस किए, आई एम श्योर दे वर वेरी एनलाइटनिंग टू ऑल ऑफ अस। So thank you so much. Thank you again. Thank you, Kriti. Thanks for your time too. Thank you so Thank you much. everyone, thank you।